हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर कोई इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। हर किसी को ये प्रॉब्लम होता ही है और इस प्रॉब्लम का नाम है बोरियत होना, बोर होना, या इंग्लिश में कहे बोर्डम। आपके फ्रेंड्स आपको कई बार बोलते होंगे, यार चल कहीं बाहर घुमाते हैं, यार चल कहीं वो आते हैं, चल कुछ पार्टी करते हैं, यार बहुत बोर हो रहा है। या आप अपने फ्रेंड से कहते होंगे, यार बहुत बोर हो रहा है, चल कहीं बाहर होते हैं। ये जो बोरियत है, ये वर्ड आपने पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब आपने इसे यूज़ कई बार किया होगा। यार चलो बाहर हो आते, काश मैं बाहर होता, काश मैं बाहर होता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर होता। जब ऐसा कुछ मन कहता है तो यही बोरियत होता है। माइंड आपका एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं काश ऐसा करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तो ये आपका माइंड कह रहा है। अब ये बोरियत क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। बोर आप तब होते हो जब आपका मन जो बहुत कुछ करना चाहता है, या जब आपका मन बहुत सारी चीज़ों में अटैच्ड हो जाता है और उसे वो नहीं मिलता। आपका माइंड का नेचर ऐसा है कि उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए ही होता है। समय समय पे बात पे उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए रहता है। अब आपने जब पिछले साल जब लॉकडाउन में जब आपकी हालत कैसी थी आपको पता ही होगा, तो अब आपका माइंड कितना बोर हो गया था आपको अच्छी तरह पता है। तब आपके मन में बार बार यही स्टेटमेंट आ रहा होगा कि मतलब काश मैं बाहर होता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम पाता, बहुत बोर हो रहा है, काश मैं इधर हो जा पाता, ऐसा। तो ये जो कई सारे अटैचमेंट है, एक के पीछे एक, मतलब इंटरेस्टिंग उसको कुछ ना कुछ करना है माइंड को, और जब इस इंटरेस्ट के पीछे भागते रहता है और जब उसमें अटैच्ड हो जाता है और जब उसे वो नहीं मिलता तब आपका माइंड बोर होना चालू हो जाता है। अभी जैसे आपने कोई मूवी देखना चालू कर दिया, वो मूवी ख़त्म हो गई, अब फिर आपको बोर हो गया, यार और कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, ऐसा एक सिलसिला ये चलता ही रहता है। अब जो बोर होते हैं उसे कैसे टैकल करें या उसे कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपके मन को ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके मन को ये समझना पड़ेगा कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये अनएंडिंग है डिज़ायर्स आपके। आपका माइंड का नेचर ही है कि उस कुछ इंटरेस्टिंग करना है। उस आपके माइंड में कोई ब्रेक नहीं लगा है, वो आपको भगाता रहेगा इंटरेस्ट के पीछे। तो जब आपका माइंड को जब वो नहीं मिलता जो आपका माइंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इधर मतलब मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, जब वो नहीं होता है तब वो बोर हो जाता है। तब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ कहीं से पता करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड को समझना पड़ेगा और एक रियलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को कि ये डिज़ायर्स है आपका माइंड जहाँ भाग रहा है वो अनएंडिंग है, इसका कोई अंत नहीं है। और जब आपके मन में ये पक्की तरह से बात बैठ जाएगी और जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये अनएंडिंग है, तब आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, मतलब उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देगा। आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होना कम हो जाएगा, ऐसा। और जब जितने डिज़ायर्स आपके कम होंगे उतना आपका जो बोर होने का जो सिलसिला है वो कम रहेगा। क्योंकि अभी आपके माइंड में इतने सारे डिज़ायर्स है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और जब वो एक्सपेक्टेशन जो आपका माइंड रख रहा है वो जो नहीं हो पाता है, तब बोर्डम आपके ऊपर हावी होना चालू हो जाता है। तो वही मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि ये
कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर इसी तरह इसके पीछे भागते रहेंगे तो बोर होने का सिलसिला जो है कभी थमेगा ही नहीं। तो इसे ऐसे टैकल करना है आपको, इसे ऐसे समझना पड़ेगा इसे। और जब आपके डिज़ायर्स कम रहेंगे तो आपका आपके माइंड को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं और वो पीछे भागेगा नहीं उन डिज़ायर्स के पीछे, तो आपका माइंड बोर होगा नहीं। एक और आइडिया है कि मान लो आप अभी लॉकडाउन में फंसे हो या आपको कुछ करने के लिए नहीं है और आपको बहुत बोर हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि लेट्स से आपने अपने पास्ट में कुछ सोचा होगा करने का, कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचा होगा, या आपने अपना कुछ मोटिव या कुछ गोल सेट किया होगा और दुर्भाग्यवश आप उसे कर नहीं पाए उस टाइम पे। तो आप जब आपके ऊपर बोरियत हावी होना चालू हो जाता है तो आप उस थॉट को लेके आ सकते हैं और आप उस गोल पे काम कर सकते हैं। तो जब आप उस गोल पे काम करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा उस चीज़ को लेके, जो आपको जो करना था। जब मोटिवेशन आएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा और ऑटोमेटिक बोरियत आपसे कोसों दूर रहेगा, आपको बोर कभी नहीं होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि कुछ भी ले लो आप, जो आपने कुछ सोचा होगा, आपका गोल या बिज़नेस कुछ भी करना हो जो आप नहीं कर पाए हो, यदि आप उसे करते हो तो आपका माइंड इंटरेस्टिंग रहेगा, आपका एंथुसियाज्म रहेगा आपके माइंड में, हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और आपको बोरियत कभी होगी नहीं। और ये भी कर सकते हो कि आप मान लीजिए आप अपने डिज़ायर्स कम करते हैं, आप मोबाइल के पीछे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल में भी आप यदि आप मोबाइल नहीं रहेगा तो भी बोर हो जाएंगे। मोबाइल है फिर भी लोग बोर हो ही रहे हैं। आप देख सकते कि यार कोई चैट करने को कोई नहीं है, कुछ देखने को कुछ नहीं है। या अभी आपने मान लीजिए लॉकडाउन में जब आप थे तब अपने बहुत सारे लोगों ने अपने लूडो खेला होगा। लूडो पे खेल के कितना खेलेंगे, बोर हो रहा है तो ये सिलसिला चलते ही रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो माइंड में आप जितना डिज़ायर्स कम रखोगे उतना अटैचमेंट कम रहेगा, और जितना अटैचमेंट कम रहेगा माइंड उतना क्लियर रहेगा और उतना आपको बोर होगा नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ अपना गोल के ऊपर काम कर सकते हो जो आपने कभी सोचा था और आप वो हो नहीं पाया, तो उसके आप घुसे रहोगे तो आपका माइंड में कोई बोरियत आएगी नहीं। तो ये है बोरियत को दूर करने का अच्छा तरीका। इस पे आप काम कीजिए, आप इस पे विचार कीजिए और देखिए आप पे ज़रूर काम करेगा, ये मेरा 100% विश्वास है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आप चैनल की राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कुछ सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा है, उसके बाद जो लेफ़्ट साइड में बेल आइकॉन, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।